हाय प्यारे बच्चों, प्लस टू क्लास की जो हम आगे की एक्सरसाइज कर रहे थे 5.8, तो उसमें हमारी एक तो रोल्स थ्योरम है जिसकी तीन कंडीशन है। कोई भी फंक्शन एफ एक्स देगा हमें ऑन क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। तो सबसे पहला केस है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। सेकेंड केस है एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। और थर्ड केस है एफ ए इक्वल टू एफ बी इफ ऑल थ्री कंडीशन ऑफ Rolle's theorem are satisfied, then there exists a point C belong to AB such that f dash C equal to 0। ये तो है आपकी रोल्स थ्योरम जिसमें तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन है फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, ए पॉइंट के ऊपर और बी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। यदि ये तीनों कंडीशन आपकी लाई कर रही हैं तो एक पॉइंट होगा सी ए बी के बीच में सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। एक आपकी लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसके अंदर कोई फंक्शन देगा आपको एफ एक्स ऑन ए बी। पहली कंडीशन एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन ए बी, जो सेम है फर्स्ट कंडीशन जो रोल्स की जो थी। एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। और इफ टू कंडीशन ऑफ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम बी सेटिस्फाइड, then there exists a point C belong to AB such that f dash C is equal to FB माइनस में FA बाई में B माइनस A। ये दो कंडीशन है। उसके बाद कोई C पॉइंट होगा A B के बीच में, तो f dash C is equal to हमें इसके इक्वल लेना है। तो रोल्स थ्योरम में तीन कंडीशन है बेटा, और लैग्रांजेस मीन वैल्यू जो थ्योरम उसमें दो कंडीशन है। तो इस बेस पे आपकी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिएगा क्या है। हमें दे रखे हैं यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस में 2x माइनस 8 और x जो बिलोंग कर रहा है -4 2। हाँ जी, वेरीफाई करनी है आपने रोल्स थ्योरम। तो सबसे पहला केस है एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन है बेटा, ये आपको याद हो तो। एंड ए पोलिनोमियल फंक्शन इज continuous on माइनस इज ऑलवेज कंटिन्यूस कर सकते हो, i.e. fx इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल -4 2। सेकेंड केस है एफ डैश एक्स निकालोगे आप 2x प्लस का 2। अब इसको चेक करना चाहते हो आप कंटिन्यूटी, तो इस इंटरवल के बीच में कोई भी पॉइंट लेके आप LHL RHL और उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकाल सकते हो बेटा। एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन -4 2। थर्ड कंडीशन जो आपकी एफ ए यानी एफ -4 लोगे आप, -4 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में -4 माइनस में 8, यानी ये आ गया 16 -8 इक्वल टू 0। F2 जो आएगा 2 का स्क्वायर 2 इंटू में 2 -8 यानी 4 प्लस 4 -8 इक्वल टू 0, i.e. f -4 इज इक्वल टू F2। All three condition of Rolle's theorem are satisfied, then there exists a point C belong to -4 2 such that f dash C is equal to 0। जब f dash x है तो ये फंक्शन जो आपका है x में है। f dash C का मतलब यहाँ x की जगह हम क्या रख देंगे C, तो 2c इज इक्वल टू -2, i.e. c का रिजल्ट जो है वो क्या आएगा -1। अब -1 आप चेक कर सकते हो -4 और 2 के बीच में है। तो ये आपने रोल्स थ्योरम वेरीफाई कर दी बेटा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा। रोल्स थ्योरम को ही आपने सेटिस्फाई करना है यानी एप्लीकेबल दी हुई है फंक्शन के ऊपर।
एफ एक्स जैसे हमें दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर एक्स बिलोंग टू 5 9। अब देखिएगा, सबसे पहले आप देखोगे कि क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस है 5 9 के बीच में। तो यहां पे आपको चेक करना पड़ेगा, किसी भी पॉइंट के ऊपर आप चेक कर सकते हो बेटा। 5 और 6 के ऊपर एट एक्स इज इक्वल टू 6 पे चेक कर सकते हैं आप, 5 से बड़ा है तो LHL जो आएगा लिमिट x टेंड टू 6 माइनस एफ एक्स का मान क्या देखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर पुट करेंगे x इज इक्वल टू 6 माइनस एच, एट एक्स इज इक्वल टू 6, h का मान 0 आएगा, यानी लिमिट h टेंड टू 0 6 माइनस एच क्या रिजल्ट देगा, 6 में से समथिंग डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये 5 पे जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू देगा बेटा। RHL देखेंगे लिमिट x टेंड टू 6 प्लस एफ एक्स का जो रिजल्ट है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया आपका x इज इक्वल टू 6 प्लस एच, एट एक्स इज इक्वल टू 6, h का मान क्या आएगा 0, यानी लिमिट h टेंड टू 0। यहाँ 6 प्लस एच, 6 में कुछ इंक्रीज हो रहा है तो कहाँ पे आके टिकेगा ये 6 पे, एट एक्स इज इक्वल टू 6, f6 का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा बेटा 6। LHL किसके इक्वल नहीं है, RHL के, और RHL किसके इक्वल है f6 के। तो आप कहोगे IE fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 6, और 6 किसको बिलोंग कर रहा है 5 9 इंटरवल को। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम बी नॉट सेटिस्फाइड, i.e. रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल एट fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्लियर है भाई। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं बेटा, इसी के ऊपर आपका फंक्शन आपको यही दिया हुआ है, बस पॉइंट बदल देगा। x किसको बिलोंग कर रहा है यहाँ पे -2 से 2, तो इसमें आप 0 पे भी चेक कर सकते हो, 1 पे भी सेम रिजल्ट आएगा। फर्स्ट कंडीशन जो होगी रोल्स थ्योरम की वो नॉट सेटिस्फाइड होगी, तो आप कहोगे फंक्शन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन रोल्स थ्योरम, या रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल ऑन fx इज इक्वल टू जो भी दिया है आपको, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 दिया है। फिर अगले क्वेश्चन में फॉर ऑल x बिलोंग टू 1 2, तो सबसे पहले fx इज ए पोलिनोमियल फंक्शन एंड ए पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज continuous, i.e. fx is continuous on 1 2। सेकेंड केस f डैश x निकालोगे आप 2x आ गया, i.e. fx is derivable on ओपन इंटरवल 1 2। थर्ड जो कंडीशन थी आपकी f1 यानी fa निकालेंगे हम, 1 का स्क्वायर माइनस 1 0 आ गया, f2 निकालेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 1 3 आ गया, f1 नॉट इक्वल टू f2, i.e. third condition of Rolle's theorem is not satisfied, then we say that Rolle's theorem is not applicable on fx is equal to x square minus 1 where x belong to 1 से 2। अब सेम जो क्वेश्चन आपने लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पे अप्लाई करना है। तो जो पहला पार्ट था वो आपको दिया हुआ था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मैंने बताया था फॉर ऑल x बिलोंग टू 5 9 दिया था बेटा। तो यहां जैसे हमने रोल्स थ्योरम वाला किया है उसी तरह एट x इज इक्वल टू 6 7 8 किसी भी नंबर के ऊपर आप चेक कर सकते हैं। फंक्शन जो होगा f इज नॉट कंटिन्यूअस होगा ऑन x इज इक्वल टू 6, i.e. फर्स्ट कंडीशन ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड, i.e. fx या लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल ऑन fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
फॉर ऑल x बिलोंग टू 5 से 9। सेम आपने दूसरा केस करना है। दूसरा जो केस था वो क्या था आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बस यहाँ जो रिजल्ट था वो -2 से 2, मैंने आपको बताया था 0 1 या कुछ भी ले सकते हो आप, 0 1 इसके बीच की वैल्यू, उसके ऊपर चेक करोगे तो वो भी नॉट कंटिन्यूअस आएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है fx यानी थर्ड जो पार्ट था वो था आपका x² - 1। तो इस पे कैसे चेक करेंगे, ऑन दिया हुआ था आपको 1 2। सबसे पहला केस था fx इज ए पोलिनोमियल फंक्शन एंड ए पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। fx इज कंटिन्यूअस ऑन 1 2। सेकंड जो केस था f' निकालेंगे, i.e. fx इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 1 2। थर्ड जो कंडीशन थी नहीं, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में दो ही कंडीशन थी, i.e. टू कंडीशन ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, पूरा लिखना बेटा आपने, इज सेटिस्फाइड या आर सेटिस्फाइड देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट C belong to 1 2 such that f dash c is equal to fb माइनस में fa बाई में b माइनस a। f dash c का मतलब यहाँ से देखिएगा 2c आएगा, fb का मतलब b का काम, ये a का काम है और ये b का, f2 माइनस में fa 1 आ गया बेटा, b माइनस a यानी 2 माइनस में 1, f2 यहाँ पे रखेंगे 4 माइनस 1 यानी 3 आएगा, f1 रखोगे तो 0 आएगा और बाई में क्या आ गया 1 यानी 2c इज इक्वल टू 3, यानी c का मान जो आया वो क्या आ गया 3/2। और 3/2 मीन 1.5 किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 2 के बीच में। उसके बाद जो क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में कई बार आ चुका है। ये क्या दिया देखिएगा, हमें दिया है f फ्रॉम -5 से 5 टू r इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन and if f dash x does not vanish anywhere, then prove that f minus 5 not equal to f5। तो सॉल्यूशन ये स्टेटमेंट थी आपकी क्वेश्चन की। सबसे पहला केस क्या लोगे, लेट अस अज्यूम दैट, हम मान लेते हैं f माइनस 5 इक्वल टू f5। तो हमें क्या दिया हुआ है, क्योंकि हमें दिया है f इज डिफरेंशिएबल ऑन -5 से 5 भाई, i.e. हमें पता है बेटा कोई भी फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब f इज कंटिन्यूअस ऑन -5 से 5। ओपन इंटरवल दोगे आप यहाँ पे। तीन कंडीशन थी आपकी, ध्यान हो रोल्स थ्योरम की। पहली बात तो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, यहां आप रीजन दे सकते हो, वी नो दैट ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस, f इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस। तो यहां पे क्या है, i.e. 3 कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c belong to -5 से 5 such that f dash c is equal to 0, but we have given that f dash x does not vanish anywhere। वैनिश का मतलब ये खत्म नहीं होगा, खत्म का मतलब क्या है भाई, जीरो नहीं होगा। हमने तो प्रूव कर दिया कि f डैश c जीरो हो रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि f डैश x जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब देयर अराइज ए कॉन्ट्राडिक्शन, i.e. आवर assumption इज रॉन्ग, i.e. जो हमने माना था क्या f माइनस 5 f5 के इक्वल है, तो वो क्या है, रॉन्ग है, यानी f माइनस 5 किसके इक्वल नहीं है, f5 के। यही हमें प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन में हमने दोबारा एक बार रिपीट कर दिया, f माइनस 5 हमने f5 के इक्वल मान लिया, डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया हुआ था तो कंटिन्यूअस भी होगा। तीन कंडीशन थी, आपको ध्यान हो रोल्स थ्योरम की, तीनों सेटिस्फाई हो रही हैं।
तो कोई पॉइंट होगा c -5 और 5 के बीच में, सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0। बट हमें क्या दिया हुआ है, f डैश x डज नॉट वैनिश एनीवेयर। तो ये क्या कर रहा है, कंट्राडिक्शन अराइज कर रहा है। हम तो कह रहे हैं f डैश c 0 होगा, लेकिन ये कह रहा है f डैश x नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो देयर अराइज ए कंट्राडिक्शन, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, यानी जो हमने माना था वो गलत है, यानी f - 5 नॉट इक्वल टू f5। इससे अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, हमें दिया है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस 3 ऑन ए बी, वेयर a की वैल्यू 1 दी है और b की वैल्यू क्या दी है 4। तो सबसे पहले हमें क्या करना, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूव करना है बेटा यहाँ पे। तो फर्स्ट जो कंडीशन है हम क्या लिखेंगे, fx इज ए पोलिनोमियल फंक्शन एंड ए पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, i.e. fx इज कंटिन्यूअस ऑन a यानी 1 और b यानी 4। सेकेंड f डैश x करेंगे बेटा 2x माइनस में 4, i.e. fx इज डिफरेंशिएबल ऑन 1 4। टू कंडीशन ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम be satisfied, then there exists a point c belong to 1 4 such that f dash c is equal to fb माइनस में fa बाई में b माइनस a। ये फार्मूला बताया था मैंने आपको। f dash c का मतलब यहाँ c रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा 2c माइनस 4, fb का मतलब f4 माइनस में fa का मतलब 1 बाई में b माइनस a यानी 4 माइनस 1। 2c माइनस 4 इज इक्वल टू f4 यहाँ रखिए 16 माइनस 16 साइड में रख सकते हो आप, 4 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 4 माइनस 3, ये कैंसिल हो गया बेटा, माइनस 3 आ जाएगा। f1 निकालेंगे 1 माइनस 4 माइनस 3, तो 1 में से 7 जाएगा माइनस 6। f4 तो आया माइनस 3 प्लस का 6 हो गया बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बाई में क्या आ गया 3, यानी 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 3 बाई में 3 कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा 1, यानी 2c इज इक्वल टू 5, यानी c की जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा 5/2, जो किसको बिलोंग करेगा बेटा 1 4 इंटरवल। यही आपका आंसर है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो भी सेम दिया आपको, और जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमने पहले बता ही दिया। जो सेकंड क्वेश्चन किया था रोल्स थ्योरम के ऊपर, मैंने उसमें लैग्रांज वैल्यू थ्योरम जो थी आपकी वो अप्लाई करके बता दी थी। तो ये चैप्टर जो आपका डिफरेंशिएशन का है वो अब समाप्त हो चुका है बेटा। कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं टॉपिक। जो बच्चे अच्छी तरह पढ़ना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने साथियों को, रिश्तेदारों को, ताकि वो बच्चे भी अपने जो टॉपिक है वो क्लियर कर सकें। धन्यवाद।